नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कल से कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि इस देश में कोचिंग की ज़रूरत क्या है। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है उस पर परीक्षा क्यों नहीं ली जाती, और जिस पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा होती वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जो बच्चा कक्षा 8वीं में 10वीं में 12वीं में टॉप कर रहा है उसको कोचिंग की ज़रूरत क्या है। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता था तो कहा जाता था कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। कई लोग तो ये बताते भी नहीं थे कि उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, इतना ख़राब माना जाता था ट्यूशन पढ़ना। लेकिन 90 के दशक के बाद से कोचिंग खोलने का एक ऐसा दौर चला कि इसे अब कोचिंग माफिया कहा जाने लगा है। लाखों की फीस लेकर करोड़ों कमाने वाले ये कोचिंग सेंटर खोलने वाले लोग होते कौन हैं? ये वही लोग हैं जिनके खुद के सिलेक्शन नहीं हुए हैं और अब वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। कोई इस भ्रष्ट सिस्टम पर बात नहीं कर रहा। राइट टू एजुकेशन की ज़मीनी हकीकत यही है, जहां बच्चे बेवजह सिस्टम की लापरवाही से मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जल रहा है, कोई डूब रहा है। हादसा होने के बाद जांच शुरू होती है और फिर वही कहानी कि किस किस चीज़ का अप्रूवल लिया जाए, बिल्डिंग किसकी है, एग्जिट के लिए रास्ता क्यों नहीं है, शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, बेसमेंट में व्यवस्था क्यों नहीं, बुलडोजर चला दो, मुआवजा दे दो, इलाज करा दो। हर बार बस यही कहानी दोहराई जाती है। हादसों के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी उजड़ जाती है, परिवार बिखर जाता है, माँ बाप को जीवन भर के लिए एक ऐसी पीड़ा दे जाता है जिससे वो कभी निजात नहीं पा सकते। बच्चों की गलती क्या थी? कोई बताएगा? पेरेंट्स की क्या गलती थी? इस बारे में कोई बात करेगा? पैसे के लालच में अंधे होकर कोचिंग का जो मकड़जाल फैला रखा है, यहाँ सब उलझते जा रहे हैं। जहां पूरा भ्रष्ट सिस्टम देश के होनहार युवाओं को लील रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल कम गेस्ट हाउस में हुए अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसी घटना लखनऊ में ना हो इसके लिए क्या किया गया, या ऐसी घटना किसी भी शहर में ना हो इसके लिए क्या किया गया? सिर्फ नोटिस का खेल खेला जाता है और उसके बाद फिर कुछ नहीं। विभागों की नींद थोड़ी देर बाद खुलती है। जब हादसा हो जाता है तब प्रशासन जागता है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। 15 लोग काल के गाल में समा गए। इनमें कई किशोर थे, युवा थे। कई लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जीवन और मौत से अभी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुछ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित तो कर दिया। बिल्डिंग के मालिक समेत कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। अभी तक की पड़ताल में यह है कि भवन रिहायशी था, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियां हर मंजिल पर हो रही थी। तो भाई सिस्टम क्या कर रहा था? ज्यादा मौतों की वजह कोचिंग सेंटर में युवाओं का अचानक फंस जाना भी बताया जा रहा है। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे थे। रेजिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर या बाकी की जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं वो गैर कानूनी होती हैं, तो यहाँ सेंटर चल कैसे रहे थे? सवाल यह है कि अलीगंज में आवासीय भवन को व्यावसायिक इस्तेमाल में कैसे बदल दिया गया? फायर सेफ्टी के ठोस इंतजाम नहीं थे, सीढ़ियां सकरी थी। हादसे के बाद बायोमेट्रिक लॉक बंद कर दिया गया। इसकी वजह से लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। इन वजहों से ये इमारत मौत के ढेर में तब्दील होती चली गई। आग का ऐसा सैलाब आया कि जिंदा बच्चे जल गए। पुलिस ने इस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 110, 105, 125, 3(5) के आधार पर है और इसी आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक पुलिस ने धारा 106 का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर इसका इस्तेमाल भी संभव बताया जा रहा है। ये धारा लापरवाही से मौत होने पर लागू होती है। मसलन जब जांच बढ़ेगी तब देखा जाएगा कि कोचिंग सेंटर मालिकों ने सुरक्षा के इंतजाम किस स्तर पर किए भी थे कि नहीं किए थे। पुलिस ने बीएनएस की धारा 110, धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया। ऐसे में सामान्य मामले में भी 10 साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में तो आजीवन कारावास तक की संभावना है। लेकिन सवाल यही है कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ये क्यों नहीं रखा जाता जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जिससे सभी बच्चे एक साथ एक जैसी पढ़ाई करें। सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय हो, यहाँ एक जैसे कोर्स हैं। क्यों नहीं सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चला दी जाती? क्यों सीबीएसई का कोर्स अलग है, आईसीएसई का कोर्स अलग रखा है? किताबों का भी एक माफिया खूब फल फूल रहा है। केंद्र सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन से पहले तो वन नेशन वन एजुकेशन पर बात करनी चाहिए। कोचिंग और किताबों का जो मकड़ जाल फैला हुआ है उससे हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। ये सरकार को भी संज्ञान लेना होगा कि इन लोगों पर सख्ती की जाए ताकि इस तरह के हादसे अब आगे ना हो, और इसके लिए सरकार को भी सख्त नियम लागू करने चाहिए।
अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।